गुरु शिष्य परंपरा का मिलन की श्रृंखला में संभवतया ये 25वां संन्यास महोत्सव है। एक आध बार आपसे कोरोना के कारण प्रत्यक्ष मिलना नहीं हुआ, उस अवसर पर ही आपने YouTube पर प्रवचन सुना और संन्यास महोत्सव में अपने घरों में अपने स्थानों पर साधना संपन्न की। गुरु का सौभाग्य होता है जब उसे ऐसे विशेष शिष्य प्राप्त होते हैं जो हर समय यह चिंतन करते हैं कि गुरुदेव मेरे हैं और मेरे गुरुदेव हर समय मुझे देख रहे हैं, मेरा ध्यान रख रहे हैं और मेरा कार्य करना है। और जब भी कोई संशय आता है, गुरु ही मुझे उस संशय से विमुक्ति प्रदान करते हैं, अर्थात उस कंफ्यूजन से कैसे निकला जाए। गुरु प्रार्थना में दो विशेष श्लोक हैं जो भगवान शिव ने गुरु गीता में कहे हैं। दोनों प्रार्थना के श्लोक हैं और दोनों ही गहरा अर्थ लिए हुए हैं। प्रथम श्लोक है, निमिषानि निमिषार्धा यदा क्यादे विमुच्यते स्वात्मान शिव बोलाक्य बालोक्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव कह रहे हैं कि बंधन और मुक्ति में कितना अंतर है। बंधन और मुक्ति में निमिष मात्र का अंतर है और गुरु का दृष्टिपात होते ही, शक्तिपात होते ही सारे बंधन खुल जाते हैं और बंधन से मुक्ति के लिए इस कलयुग में, संसार में शिष्य को, साधक को गुरु कृपा की परम आवश्यकता हर समय रहती है। इसलिए गुरु को वंदन है। और गुरु का वर्णन करते हुए कहा है कि चैतन्य शाश्वत शांतम व्योमातीत निरंजनम नाद बिंदु कलातीत तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या कहा गया है कि गुरु हैं चैतन्य, गुरु हैं शाश्वत, गुरु हैं शांत, गुरु हैं अनंत। और गुरु शब्द ब्रह्म के 3 वर्ग बिंदु, नाद और कला से परे है, इसलिए गुरु को नमन है, गुरु को नमन है। मैं उन पारमेष्ठी दादा गुरुदेव निखिल का नमन करता हूं जिनकी कृपा से ये सब शिष्य संसार पिछले 50 वर्षों से पल्लवित हो रहा है और सुगंधयुक्त हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक शिष्य के जीवन का आधार गुरु है और गुरु अर्थात शिव का शाश्वत मंत्र ही हमारे जीवन का आधार है। त्र्यंबक यजामहे सुगंधिनी पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। कि हम जीवन में सुगंधित हों, पुष्टिवर्धक हों और व्यर्थ के बंधन और प्रपंच नहीं। ज्यादा प्रपंच और बंधन हम पाले नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा बंधन पालने लगोगे उतना ही वे आपको कसने लगते हैं और फिर बात आती है कि भाई मैं तो बंधनों से कसा हुआ हूं। 90% बंधन आपने अपने ऊपर ओढ़ रखे, स्वयं को बांधा है। इसीलिए बंधनों से मुक्ति का मार्ग साधक को गुरु ज्ञान से आप स्वयं निकालें। ऐसा मैं आप सभी ज्ञानवान शिष्यों को नमन करता हूं, आशीर्वाद प्रदान करता हूं। यह गुरु प्रार्थना
और गुरु का आज का प्रवचन सुनने से पहले एक कथा सुनाता हूं, बहुत भाव से भरी हुई है। इसका भावार्थ आप ही अपने मन में मंथन कर निकालना। संन्यास महोत्सव है, पहले सन्यासियों की बात कहूंगा कि भाई भागीरथी के तट पर 2 गुरुओं का आश्रम था। एक गुरु का आश्रम रम्य ऋषि का था और एक महर्षि भारद्वाज का आश्रम था। 2 आश्रम। और महर्षि रम्य के आश्रम में बहुत भीड़ रहती, बहुत लोग आते, अपनी बात कहते, गुरु उनका समाधान करते और अपना अध्ययन और साधना करते रहते। अब भारद्वाज ऋषि के आश्रम में बहुत कम लोग आते हैं। आप गुरु के पास किस लिए आते हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए या अपने शंकाओं के समाधान के लिए? किस लिए आते हैं? अरे यार, सत्य बोलो, गुरु के सामने बैठे हो, है? कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए आते हैं और कुछ अपनी शंकाओं के समाधान के लिए आते हैं। जो मन की बात है वह स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए। और भारद्वाज ऋषि के आश्रम में बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि उनका विचार था कि भाई लोगों के आने जाने से मेरी तपस्या में व्यवधान उत्पन्न होगा, इसलिए वो मिलते ही नहीं। भारद्वाज ऋषि के पुत्र थे यमकृत। ऋषि के पुत्र थे। सन्यासी का मतलब ऐसा नहीं है कि संतान मंतान कुछ नहीं और जाकर के हिमालय के पहाड़ों में बैठ जाए। ऋषि का मतलब उनका पुत्र था यमकृत। यमकृत बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि हमारे आश्रम में लोग क्यों नहीं आते। सोचा शायद मेरे पिता के ज्ञान में कोई कमी। तो यमकृत ने सोचा कि मैं स्वयं तपस्या करूंगा और घोर उग्र तपस्या करूंगा और उग्र जप द्वारा स्वाहारा करने लगे। इतना कठोर तप देखकर इंद्र स्वयं आए और ऋषि पुत्र से यमकृत से पूछा कि आप इतना कठोर तप क्यों कर रहे हैं? तो यमकृत ने कहा कि मैं यह कठोर तप संपूर्ण शास्त्र वेद वेदांत ज्ञान प्राप्त करने के लिए उग्र तप कर रहा हूं। इंद्र ने कहा कि ब्राह्मण कुमार, ऋषि पुत्र, हमने सुना है कि ज्ञान तो गुरुमुख से होकर अध्ययन करने से ही प्राप्त होता है। क्या? इंद्र ने कहा कि ज्ञान तो गुरुमुख से होकर अध्ययन करने से ही प्राप्त होता है, कि गुरु जो बात कहे उन वचनों का पालन करना, गुरु जो निर्देश दें उनके अनुसार साधना करना, उसी से ज्ञान, परम ज्ञान, आनंद, परमानंद प्राप्त होता है। यमकृत ने कहा मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे पास धैर्य नहीं है, इसलिए मैंने कठोर तप का मार्ग निश्चय कर लिया। इंद्र ने कहा आपकी अभिलाषा उत्तम है, और मेरे विचार से तप द्वारा आत्मा का कल्याण तो संभव है, पर ज्ञान साधना तो गुरुमुख से होकर ही आती है। क्या कहा इंद्र ने? कि तप द्वारा आत्मा का कल्याण तो संभव है, लेकिन आप चाहते हैं ज्ञान प्राप्ति हो। ज्ञान प्राप्ति तो गुरुमुख से होकर ही आती। इंद्र तो चले गए, यमकृत थे जिद्दी और अधिक उग्र तप करने।
शरीर कृशकाय हो गया, केवल हड्डियां हड्डियां रह गई, फिर भी सिद्धियां प्राप्त नहीं। तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं और अधिक उग्र तप करूंगा, और ऐसा यज्ञ करने के लिए तत्पर हो गए जिसमें अपने शरीर के रक्त की आहुति देनी पड़ती। अब इंद्र तो जगत के राजा हैं, सब जगह ध्यान रखते हैं, इसीलिए हम पुरुष सूक्त में भी प्रार्थना करते हैं तो पहले इंद्र की प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने देखा कि यमप्रीत तो बहुत कठोर तप कर रहा है, क्या करें, कैसे समझाएं। तो उन्होंने एक ब्राह्मण वेश धारण किया और जहां यमप्रीत साधना कर रहे थे वहां पहुंचे, और सुबह सुबह भागीरथी में स्नान करने यमप्रीत आते। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण है, वो मुट्ठी भर के, अंजलि भर भर के भागीरथी में रेत डाल। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव क्या कर रहे हो आप, नदी में ये रेत क्यों डाल रहे हो? बोला, मैं रेत डाल डाल कर भागीरथी पर रेत का पुल निर्माण करना चाहता हूं। यमप्रीत ने कहा, अरे महाराज ब्राह्मण देव, आप कितने भोले हो, ये भागीरथी का महाप्रवाह है, इसे आप उंगली भर भर रेत से बांध नहीं सकते हो, इसलिए ये असंभव कार्य को छोड़ दो, जो कार्य आपके लिए संभव है वही कार्य करो। तो ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने कहा कि ऋषि कुमार, आप भी तो यही कर रहे हो, आप भी तो शरीर को अत्यंत पीड़ा देकर, कष्ट देकर, कठोर तप के द्वारा विद्या प्राप्ति का, ज्ञान प्राप्ति का यत्न कर रहे हो, और आप सोचते हो कि मैं सफल हो जाऊंगा। यदि आप सोचते हो कि मैं शरीर को कष्ट देकर उग्र तपस्या कर ज्ञान को प्राप्त कर लूंगा, तो फिर मैं मुट्ठी मुट्ठी पर रेत डाल करके भागीरथी पर पुल क्यों नहीं बना सकता। यमप्रीत ने ध्यान से देखा और समझ में आ गया कि यह इंद्र है, और उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई कि भाई स्वाध्याय, अनुशीलन और पुनः गुरुमुख से ही ज्ञान प्राप्त होगा, तब मैं अपने जीवन में साधना में भी सफल होऊंगा और अपना कल्याण और लोगों का कल्याण कर सकूंगा। इसीलिए आप भी, कोई कहता है मुझे काली सिद्ध हो गई है, महाकाली सिद्ध हो गई है, और मैं तुम्हारा ये प्रयोग करा सकता हूं, यह कर सकता हूं, इसको बंधन काट सकता हूं। यह कार्य तो केवल गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्ति से आप स्वयं संपन्न कर सकते हैं, इसमें संसार के किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। आप स्वयं समर्थ। और शिवोहम का अर्थ है मैं शिव हूं, मुझ में शिव, मैं शिव का हूं, शिव मेरे। इसलिए आज मैं आपके भीतर स्थित उन शिव को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और सिद्धार्थकारी का अर्थ है कि शिव कृपा से हमारे जीवन के लक्ष्य पूर्ण हो, क्योंकि सिद्धार्थकारी शिव का ही नाम, वही सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। सारी शक्तियां उन्हीं के संचालन से जगत में क्रियाशील रहती हैं, और ये सिद्धियां आसमान से गिरती नहीं, कर्म से ही सिद्ध होती है। इसलिए क्रियमान अर्थात जीवन में परिस्थिति के अनुसार अपने मन में स्थित गुरु से आशीर्वाद प्राप्त कर श्रेष्ठ कर्म में रत होना ही क्रियमान है।
और संन्यास का अर्थ है निश्चिंत भाव के साथ कर्म करना। यह शिवोहम सिद्धार्थकारी क्रियमान संन्यास महोत्सव का अर्थ है। शरीर किस लिए मिला है? तपस्या द्वारा कृष्काय करने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए? इसलिए मिला। शरीर मिला है कि हम अपने जीवन को स्वस्थ रखते हुए ज्ञान प्राप्त करते रहें, कर्म करते रहें और कर्म करें हम अपने जीवन को उन्नत करने के लिए, कर्म करें हम अपने पूर्व जन्म के दोषों को समाप्त करने के लिए। और शिवोहम का अर्थ है हमें हर स्थिति में प्रसन्न रहें और शरीर को सुखाकर, शरीर को पीड़ा देकर संसार में आज तक कोई प्रसन्न नहीं रह सका। इसलिए पहला सुख आरोग्य को कहा गया। और शिवोहम का अर्थ है हम हर स्थिति में प्रसन्न रहें और हमें अपनी पांचों इंद्रियों का प्रयोग कर आनंद भाव के साथ कर्म करना है। तब आनंद आपके जीवन में आएगा। क्या है कि जीवन की दो ही गति है, दौड़ना है या विश्राम करना, विराम करना। अब विराम है ये दौड़ने का उल्टा नहीं है, जिंदगी का रिटायरमेंट नहीं है। विराम का अर्थ है शांति। और हमारे वेदों में शांति पाठ आया है कि हम अपने मन में शुद्ध भावना भरने के लिए परम पुरुष के प्रति संकल्प करते हैं। ये केवल प्रार्थना नहीं है, संकल्प है। और ये संकल्प आप निखिल मंत्र विज्ञान के प्रथम पेज में प्रार्थना में सबसे पहले पढ़ते हैं कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। यह मंत्र हमें यह संकल्प देता है कि हम अपने जीवन में पूर्ण हों और पूर्णता के बाद ही विराम की स्थिति आती है। अब विराम में क्या है? शांति। विराम का अर्थ है एक विचार के बाद दूसरा विचार। अब हमारे जीवन में चलता है विचारों का सतत प्रवाह, तो उसमें भी सतत प्रवाह नहीं चले, एक विचार के बाद दूसरा विचार आए और एक विचार के बाद विराम आए, शांति आए, फिर हम दूसरा विचार करें और दूसरे विचार पर क्रिया करें। यह है विराम का भाव। तो जीवन में विराम अर्थात शांति, चाहे पूर्ण विराम हो चाहे अर्ध विराम हो, परम आवश्यक है। तभी आपके कर्म और अधिक शक्ति से जागृत हो सकेंगे। कि कॉलेज में क्या था कि कंपटीशन था कि बड़ा कौन है संसार में, स्त्री बड़ी है या पुरुष बड़ा है, किसकी विशेष मान्यता है। तो लड़कों के कॉलेज में कंपटीशन था, तो वहां लड़कों ने बोर्ड पे लिख दिया स्त्री कौमा बिना पुरुष अपूर्ण। क्या लिखा? स्त्री बिना पुरुष अपूर्ण। अब लड़के लड़कियों दोनों का वाद विवाद प्रतियोगिता थी। तो एक लड़की ने वो बोर्ड पे लिखा हुआ था, उसमें करेक्शन कर दिया। पहले लिखा हुआ था स्त्री कौमा बिना पुरुष अपूर्ण है, उसने लिखा वही, कुछ भी नहीं चेंज किया, स्त्री बिना कौमा पुरुष अपूर्ण। पहले में क्या लिखा होता? स्त्री कौमा बिना पुरुष अपूर्ण है, उसने लिखा स्त्री बिना पुरुष अपूर्ण। तो भाई देखो किसकी सोच सही है?
कोई स्त्री पुरुषों में वाद विवाद नहीं है। सत्य यह है, शिवोम का भाव यह है कि पुरुष के बिना स्त्री अपूर्ण है, स्त्री के बिना पुरुष अपूर्ण है। इसलिए भगवान हमारे शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में है। आप में भी स्त्री भाव भी है और पुरुष भाव भी है। स्त्रियों में स्त्री भाव भी है, थोड़ा पुरुषोचित भाव भी रहता है। पुरुषों में भी पुरुषोचित भाव रहता है, थोड़ा स्त्री भाव भी रहता है। आगे बढ़ने की कोई होड़ नहीं है। लेकिन ये जो अर्धविराम है ना, यह शांति का स्वरूप है। लोग भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे। यह मिल जाएगा उसके बाद विश्राम करूंगा, यह मिल गया और यह और मिल जाए उसके बाद विश्राम करूंगा। अब भाई विश्राम है वो आपको जीवन से वापस जोड़ता है। घर में मिक्सी चलाते हैं सब लोग, कितनी देर चलाते हो? 15 मिनट तक रेगुलर चलाते हो क्या? है? 1 मिनट चला करके थोड़ा रोकते हो ना, है? रोकते हो थोड़ा सा। यदि वही की वही मिक्सी यदि 10 मिनट यदि भरा हुआ और सोचे कि कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए ताकि जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाए, तो उसकी मोटर जल जाएगी। उसमें भी आप थोड़ी देर चला करके एक 5 सेकंड का ब्रेक देते हो, फिर वापस स्विच ऑन करते हो, फिर ब्रेक देते हो। फोन भी गर्म हो जाता है तो आप स्विच ऑफ कर देते हो या चार्जर से हटा देते हो। तो भाई आप शिवोम संन्यास महोत्सव है, मैं आपको पूछता हूं कि आप अपने जीवन में यह विश्राम का भाव कब लाओगे? सब कुछ हो जाएगा तब घूमने जाएंगे, सब कुछ हमारा इच्छाएं कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी तब हम यह काम करेंगे, तब हम विश्राम करेंगे। ये जिंदगी में विश्राम है, विराम है, इसको कल के लिए क्यों डालते हैं? अरे भाई आपको तनाव हो रहा है, थोड़ा रुको, रुको, तनाव को विश्राम लो। विश्राम होगा तो तनाव शांत होगा। आप तो तनाव को कंटिन्यूस जब बात करो, गुरुजी बहुत टेंशन में हो, गुरुजी बहुत टेंशन में हो, आप उसमें बात करते हो बहुत टेंशन में हो। एक प्रौढ़ दंपति मेरे से मिलने आए। वाइफ ने कहा कि, श्रीमती जी ने कहा कि, मैंने कहा क्या बात है? दोनों मुंह फुला करके क्यों बैठे? बोले गुरुजी बाप बेटे में बिल्कुल नहीं बनती। 36 का आंकड़ा है आपके घरों में भी, इसलिए यही शिकायत लेके आती है कि बाप बेटे में बिल्कुल नहीं बनती है, बिल्कुल कहना नहीं मानते। मैंने कहा बात क्या हुई? बोला विवाद इतना सा था कि लड़का किसी लड़की से शादी करना चाहता था, बाप लठ डाल करके अड़ के बैठ गया कि नहीं, नहीं कर सकता है, तू नहीं कर सकता है। लड़के ने कहना माना नहीं और शादी कर दी। और बोला कि 15 दिन पहले समाचार मिला कि हमारे बेटे के बेटी हुई है। मैं इनको कह रही हूं कि चलो मिल के आते हैं। मेरे पति की ओर देखा, मुंह फुलाए बैठे थे। बोले गुरुजी मेरी बात ही नहीं मानी। मैंने कहा कि आप मेरा YouTube पे वीडियो सुनते हो? बोला हाँ। बोला अभी मैंने ओंकार के बारे में कहा था, आपने ध्यान से सुना? बोला गुरुजी आप बोलते बहुत अच्छा हो, बहुत पूरा हृदय में मैं ग्रहण करता हूं। मैंने कहा क्या बोला? कि आपने बोला था कि ओम शब्द को जितना लंबा खींच सको उतना लंबा खींचो, उससे मन में शांति आती है। और अब मैं नित्य अभ्यास करते करते 12-15 सेकंड तक ओम शब्द को खींच लेता हूं और फिर बहुत पीस का अनुभव करता हूं। मैंने कहा बेटा तो फिर ये पुत्र से अलगाव का ये ओंकार है, ये नाद है, ये 3 साल से क्यों खींचा हुआ है? तुम कहते हो कि 10-15 सेकंड
मैं खींचता हूँ, उसके बाद एकदम शांत हो जाता है। ये जो पुत्र से अलगाव का नाद है, ये तो तुम 3 साल से खींचे चले आ रहे हो, खींचे चले आ रहे हो, खींचे चले आ रहे हो, उसको भी तो कुछ विश्राम दो भाई। दादा बन गए हो तो बच्चों को जाकर के आशीर्वाद दो। तनाव है भाई, काम का हो या और कोई, अल्प विराम उसमें लगाना आवश्यक है। यही शिवोम का भाव है, यही तपस्या का भाव है, यही शांति का भाव है। क्योंकि किसी काम को, किसी तनाव को, काम को जितना खींचते हो उतना ही तनाव बढ़ता जाता है। क्योंकि तनाव, बच्चों को हम किसी काम का लिए मना करते तो उसी काम को पहले करते हैं। उनको कहते हैं कि भाई जोत के हाथ नहीं लगाना है, तो वो जानबूझ करके जोत के पास उंगली ले जा करके टच करने का कोशिश करते हैं। हम हमारे मन को तनाव के द्वारा नियंत्रित करना चाहते हैं, अर्थात मन में निषेध लाना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, और कंट्रोल किया वहीं उपद्रव शुरू होता है। इसीलिए शिवोम भाव अर्थात मन में विश्राम आवश्यक है। साधो सहज समाधि बनी, 8 घंटे तक बैठे हैं, बस मैं 8 घंटे मंत्र जप कर रहा हूं। मुझे संसार में आज तक कोई ऐसा नहीं मिला कि जो कह सके कि मैं एकाग्र भाव से 8 घंटे तक मंत्र जप कर सकता हूं, संभव ही नहीं। हर कार्य के लिए विश्राम भी चाहिए, फिर पुनः ऊर्जा का संचालन और अधिक तीव्र होता है। आप सिर्फ मंत्र बोलते हो, सोहम 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 बोलते हो और सोचते हो कि कल आराम करेंगे। अब ये फिलोसॉफी है ना, कल आराम करेंगे, कल जीवन में को थोड़ा विश्राम देंगे, कल आनंद देंगे, इसने ही सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी में उपद्रव मचाया हुआ है। जिस व्यक्ति ने समझ लिया कि काम और आराम, काम और विश्राम एक दूसरे के पूरक है, तो उनमें शिवोम भाव अपने आप जागृत हो जाता है और क्रियमाण भी जागृत हो जाता है। अब काम खत्म करते नहीं हो और विश्राम नहीं, आपको चिंता सताती। सैकड़ों पति पत्नी बैठे हैं यहाँ, बच्चा पैदा हुआ था आपका, तब आपके मन में क्या चिंता है? ये चलना कब सीखे, ये चलना कब सीखे, फिर थोड़ा चलना सीखे, ये साफ साफ बोलना कब सीखेगा? अरे गुरुजी साफ साफ बोलता नहीं है, 2.5 साल का हो गया है, साफ साफ बोलता नहीं है, मुझे बहुत चिंता होती। बड़ा हुआ आपने दूसरी चिंता पाल ली, अरे ये पढ़ता नहीं है, ये पढ़ता नहीं है, पढ़ाई कैसे करेगा? गुरुजी मुझे तो दिन रात यही चिंता रहती है कि ये पढ़ाई कैसे करेगा। पढ़ लिया, अरे गुरुजी इसकी नौकरी कब लगेगी, कुछ तो आप उपाय करो कि इसकी नौकरी लग जाए। फिर आपने और तनाव पा लिया। अब नौकरी या बच्चे के लिए बच्चे दूर चले गए, वो सेटल भी हो गए, आप शुरू से लेकर के अब तक अनसेटल ही रहे, क्योंकि आप तनाव 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 ही करते रहे। आपने अपने जिंदगी को सेटल नहीं किया। कर भाई बच्चा है, धीरे धीरे ही बड़ा होगा, धीरे धीरे ही पढ़ेगा, धीरे धीरे ही चलना सीखेगा, धीरे धीरे ही एक क्लास से दूसरी क्लास में जाएगा, दूसरी से तीसरी में जाएगा। आप तो तनाव को ऐसा खींच लेते हो कि चौथी में पढ़ रहा है तब मुझसे प्रश्न करने लग जाते हो कि गुरुजी इसको जेई कराऊं या नीट कराऊं। मैंने कहा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? कि अभी तो चौथी क्लास में। आप चिंता करने लग गए हो, जब वो 17 साल का होगा उसकी चिंता 8 साल पहले 10 साल पहले करने लग गए। तो भाई तनाव का अर्थ क्या है कि आप ऊपर जाने के लिए संघर्ष करें, और विराम का अर्थ है कि आपने अपने तनाव को शांति का आसमान दे दिया। तो आपने जान लिया है कि जो आप चाहते हो वो अवश्य मिल जाएगा। जब यह शांति होती है तब आपके कार्य अपने आप सिद्ध होते हैं, आपके कर्म अपने आप सिद्ध होते हैं। तनाव, केवल तनाव करने से कर्म सिद्ध नहीं होते, क्रियमाण
सिद्ध नहीं होते, उनके ऊपर शिवोहम भाव चाहिए, विश्राम का भाव चाहिए, विराम का भाव चाहिए, शांति का भाव चाहिए। इसीलिए हमारे अध्यात्म कहता है कि मेरे रोम रोम में बसने वाले राम परमात्मा अंतर्यामी। अब क्या है कि हमारी जीवन में मांग तो परिवर्तनशाली है, कामना परिवर्तनशाली है, तो उसमें भी विश्राम लाना आवश्यक है। नहीं तो घड़ी के पेंडुलम की तरह लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट पूरी जिंदगी चलते ही रहो। थोड़ा विश्राम करें, थोड़ा जीवन को विराम दे, थोड़ा जीवन में शांति का भाव लाए। विराम का अर्थ है कि अपने मन में ये उतार देना कि ईश्वर अंतर्यामी है, गुरु मेरे अंतर्यामी हैं, वे मेरे मन में स्थापित हैं, वे मुझे पूर्ण बनाएंगे और अवश्य पूर्ण बनाएंगे। यह विश्वास अपने मन में स्थापित करना शांति का भाव। और यही पूर्णमद पूर्णमिदम की परिभाषा है कि जब मन पूर्णता की स्थिति में आ जाता है तो मन शांत हो जाता है, उसमें कोई चिंता नहीं रहती। चिंता क्या है कि जीवन की शक्ति को कमजोर कर देती। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अवश्य आगे बढ़िए। हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि जीवन में विराम नहीं दे, आगे बढ़े। लेकिन तनाव के साथ आगे बढ़ना, उसके लिए इतना अधिक तनाव भर देना कि तनाव का दूसरा नाम है अहंकार। और तनाव और अहंकार मिलकर के दोनों आपको जिंदगी भर दौड़ाते रहते दौड़ाते रहते दौड़ाते रहते। ये अहंकार का भाव आप में ही नहीं है। एक पुराणों की कथा सुनाता हूं। हमारे देश का क्या नाम है? भारत। और भारत, ये इंडिया तो अभी 100-200 साल में 200 साल में आया है। हमारे देश का नाम भारत ही है ना? क्या कहते हो, हम इंडिया वासी है कि भारत वंशी है, भारतवासी है? तो जिनके नाम पर भारत संसार का नाम, हमारे आर्यवर्त का नाम पड़ा, चक्रवर्ती सम्राट हुए। चक्रवर्ती सम्राट हुए अर्थात पूरे भारतवर्ष पर उनका आधिपत्य हो गया। अब अधिकार हो जाता है तो उसके मन में इच्छा होती है कि मुझे अब यश प्राप्त हो। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कार्य करूं जो संसार में आज तक किसी ने नहीं किया। इंद्र से पूछा क्या करना चाहिए? बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे संसार के सबसे उच्चतम पर्वत वृषभांचल पर्वत पर जाकर अपना नाम अंकित करना चाहिए, ताकि आने वाली हजारों 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 पीढ़ियां मुझे जाने और मैं संसार का ऐसा पहला व्यक्ति होऊंगा जिसने वृषभांचल पर्वत पर अपना नाम अंकित किया। इंद्र ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं सम्राट, हम देवता भी इस बात को छूट देते हैं कि जिस व्यक्ति ने पूरे आर्यवर्त को जीत लिया है उसे वृषभांचल पर्वत पर अपना नाम अंकित करना चाहिए। अब सम्राट भरत छाती फुलाए हुए वृषभांचल पर्वत पर गए। वहां गए, चक्कर आ गए। चक्कर आ गया। उन्होंने देखा कि पर्वत की जितनी चोटियां हैं पहाड़ पर, सब पर किसी न किसी का नाम लिखा हुआ है। इधर घूमे उधर घूमे उधर घूमे उधर घूमे, देखा सब के नाम ही नाम लिखा हुआ है। ऐसी कोई चोटी नहीं है, ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां किसी न किसी चक्रवर्ती राजा का नाम नहीं लिखा हुआ। और ऐसा कोई सम्राट नहीं था जो कि छोटा मोटा पहुंच गया और जाकर के छुप करके नाम लिख के आ गया। वापस आए, इंद्र से पूछा कि भाई मैं क्या करूं? इंद्र ने कहा कि सीधा सरल उपाय, किसी का नाम मिटा दो और अपना नाम लिख दो। क्या?
किसी का नाम मिटा दो और अपना नाम लिख दो। कि फिर यदि, लेकिन सम्राट भरत में इतना कह सकता हूं कि आपसे पहले भी अनादि असंख्य चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं ये कह नहीं सकता हूं अनंत काल तक आपका नाम पर्वत शिखर पर अंकित रहेगा। बरतने का फिर क्या लाभ? अहंकार विगलित हो गया। उन्होंने कहा अरे ये विराट जगत, ये विराट सृष्टि करोड़ों करोड़ों साल से चली आ रही है। हमारा इस जीवन में कितना अंश है? 80, 90, 100 साल का अंश है। इसलिए विचार करना ही गलत होगा कि मैंने जो कार्य किया है वह संसार में आगे कोई कर नहीं सकेगा, पहले कोई किया नहीं है। इतना अहंकार, इतना तनाव रखना उचित नहीं है कि मेरे से पहले किसी ने किया नहीं है, आगे भी कोई करेगा नहीं। वैभवशाली पुरुष व्यक्ति होते आए हैं, कुबेर जैसे व्यक्ति भी होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे। ऐसा सोचकर सम्राट भरत वापस आए। अभिमान चला गया, अहंकार गल गया, मन में पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्ण शांति का भाव आ गया और जगत के कल्याण के लिए उन्होंने इस सृष्टि पर कार्य किया। केवल शिलालेख पट्ट के लिए कार्य नहीं किया और इसीलिए आज तक उनका नाम संसार में विख्यात। ऐसी शांति उन्हें प्राप्त हुई जो पूरे भूमंडल को जीत करके प्राप्त नहीं। जब तक भूमंडल जीता नहीं था तब तक तनाव 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 था। तो भाई ये विश्राम का भाव है, विराम का भाव है, यह शिव का भाव है। तो काल के प्रभाव में आप भी अपना आत्म विश्लेषण करो कि क्या मुझे मिला है वो बहुत है? क्या मैं शांति प्राप्त करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, या मुझे तनाव में ही रहना चाहिए? कभी कभी शांति की विद्या का भी तो प्रयोग में लाना चाहिए ना। हर समय टेंशन की विद्या का प्रयोग लाते हो तो शिवोम अर्थात शांति का भाव, आप शिवोम का भाव लाएंगे तो आपके जीवन में कार्य सिद्ध हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप शिवोहम 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 बोलते हो, शिव थोड़ा छोटा बोलते हो। अहम अहम शिव शिव अहम 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 मैंने ये किया, मैंने घर बनाया, मैंने बच्चे पैदा किए, मैंने यह किया, मैंने यह किया, मैंने यह किया, मैंने घर लिया, मैंने ये प्लॉट ले लिया, मैंने ये कर दिया। अहम अहम। अरे भाई जब तक शिव को साथ में ही जोड़ोगे तब तक जीवन में शांति नहीं आएगी। तो अहम के साथ शिव को जोड़ो, तब शिव आप में स्थापित होंगे और आप शिव में स्थापित होंगे। तब आपके जीवन में श्री का उद्भव होगा। श्री अर्थात अपने आप में शांति, श्री अर्थात आत्मिक सौंदर्य, श्री अर्थात आत्मिक श्रद्धा। इसीलिए किसी का नाम लिखते हैं तो हम उसके आगे श्री लगाते हैं। और श्री का केवल लक्ष्मी मत समझ लेना। श्री अर्थात जो कमल वासिनी है और कमल कीचड़ में खिलता है, और यह श्री विद्या कमला विद्या जिसका विष्णु वर्णन करते हैं, वह श्री हमारे जीवन में स्थापित हो। इसलिए मैं दीक्षा से पहले मंत्र बोलता हूँ, शीर्षते लक्ष्मीपत्याम बहो रात्रे पार्श्वे नक्षण कृष्ण निखान अमुम मैखान सर्वलोकम मैखान। हे जगदीश्वर, ये विष्णु से प्रार्थना है, लक्ष्मी से प्रार्थना नहीं है। कि ये समस्त ऐश्वर्य और समग्र शोभा, ऐश्वर्य का अर्थ है श्री और लक्ष्मी, और शोभा का अर्थ है श्री। ये दोनों आपके वाम भाव में और दाएं भाव में विराजमान है। और दिन और रात आपकी सृष्टि में तारे विचरण करते रहते हैं। सूर्य चंद्रमा आपके मुख हैं, नक्षत्र आपके स्वरूप हैं। मैं आपसे समस्त सुखों की कामना करता हूं। अब ऐसा है, सब लोग चक्रवर्ती
सम्राट भरत तो नहीं बन सकते, लेकिन इतना निश्चिंत है भाई कि जीवन में कामनाएं सबके होती हैं। अभी पत्रिका मैंने एक आलेख दिया था कि धन है पंख, देता है जीवन को उड़ान। तो धन प्राप्ति के सब इच्छुक हैं, लेकिन ये धन, आरोग्य, यश सबको प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं प्राप्त होता है? इस प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा, क्यों नहीं प्राप्त होता है? जब आप कहते हो कि मेरा अधिकार है, मैं ईश्वर की संतान हूं, तो महाभारत में, भागवत में यह निर्णय क्षमता गुरु ज्ञान से आती है। और गुरु का कार्य है, गुरु का कोई चार छह भली भली बातें कह देने से नहीं है। गुरु वह है जो शिष्य की निर्णय क्षमता को दृढ़ करे, उसके अंदर वह शक्ति प्रदान करे कि उसमें स्वयं में निर्णय लेने की क्षमता आए। क्योंकि छलाने वाले बहुत आएंगे आपके जीवन में, डराने वाले बहुत आएंगे जीवन। सही निर्णय लेने की क्षमता गुरु ज्ञान से आती है। यहां इस मार्ग का मैंने चयन किया है, चाहे ये नौकरी है, चाहे व्यापार है, चाहे ये मित्रता है, चाहे ये शत्रुता है, या कोई भी है, इस मार्ग का मैंने चयन किया, ये मेरा सही मार्ग है। ये जब निर्णय क्षमता आपको गुरु ज्ञान से ही आती है, क्योंकि डराने वाले बहुत मिल जाएंगे। तेरे ऊपर काली का प्रभाव है, तेरे ऊपर उसका प्रभाव है, तेरे ऊपर मारण है, तेरे ऊपर सम्मोहन है, तेरे ऊपर विद्वेषण का प्रभाव है, तेरे ऊपर। इसलिए मैं कहता हूं कि स्वयं का तंत्र मजबूत करो, स्वयं की शक्ति को मजबूत करो, स्वयं की निर्णय क्षमता को मजबूत करो। तो छिन्नमस्ता अर्थात स्वयं के ही तंत्र को मजबूत करना, स्वयं की निर्णय क्षमता को मजबूत करना। ऐसा है जिसने अपने जीवन में से डर को भगा दिया, वह सही पथ का चयन कर लेता है, सही पथ पर चलता है। और जो जीवन में डरता रहता है, उसे पूरा संसार डराता ही रहता है, डराता ही रहता है। और जो गुरु ज्ञान से आप्लावित होकर सही मार्ग का चयन कर लेता है, उसे संसार में कोई डरा नहीं सकता है, कोई बहका नहीं सकता है, कोई फुसला नहीं सकता। यह क्षमता कब आएगी कि आप सही निर्णय ले सके? जब आपको गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा। याद है ना भारद्वाज ऋषि के पुत्र की कथा कि ज्ञान तो गुरुमुख से ही आता है। गुरुमुख से जब ज्ञान प्राप्त होता है, तब आपके जीवन में शक्ति प्रबल होगी, चाहे वह लक्ष्मी हो, चाहे श्री हो, चाहे वह कमला हो, चाहे धूमावती हो, चाहे छिन्नमस्ता हो, चाहे त्रिपुर सुंदरी हो, त्रिपुर भैरवी हो। आपके अंदर क्षमता तब आएगी जब आप सही मार्ग पर चलते हुए स्वयं अपनी बाधाओं को छिन्न भिन्न करते रहे। यह है छिन्नमस्ता का भाव। गुरु आपके पास है और आप मांगते हो आकाश में देवताओं, हे प्रभु, हे देवताओं, मेरे ऊपर कृपा कर दो, मेरे ऊपर कृपा कर दो। एक सुंदर कथा मैंने पढ़ी है, थोड़ी कल्पना से भरी हुई है कि एक बार देवताओं ने विचार किया कि धरती पर चल करके देखते हैं वहां के क्या हालचाल। अब देवता तो इंद्रलोक, आकाशलोक में रहते हैं। वो धरती पर उन्होंने कहा जाते हैं, लोग मांगेंगे, देवता था देने वाला, प्रदान करने वाला। और देवताओं ने अपनी कामनाओं को पूर्ण कर लिया था। तो जिन्होंने अपनी कामनाओं को पूर्ण कर लिया होता है, उन्हें जीवन में यश प्राप्ति की बहुत इच्छा रहती है। देवताओं ने कहा धरती पर जाएंगे और लोग हमारे से मांगेंगे और हम उन्हें देंगे और हमारा यश और अधिक बढ़ेगा। अब वो धरती पर आए देवता धरती पर आए
और धरती पर आके देखा तो उनकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। लोग अपने अपने घरों में मस्त हैं, मौसम सुनहरा अच्छा चल रहा है, हवाएं बह रही है, लोग खेती कर रहे हैं, कल कारखाने चल रहे हैं, लोग अपने अपने गृहस्थियों में मस्त हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ देता हूं। उन्होंने सोचा था कि हम जाएंगे, पलक पावड़े बिछाकर लोग हमारा स्वागत करेंगे। बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसी ने कुछ मांगा ही नहीं। तो निराश हो गए। तो उन्होंने पृथ्वी से कहा कि ये संसार के सारे प्राणी पृथ्वी पुत्र कहा जाते थे, ये इससे हस्तविभोर क्यों हो रहे हैं, ये हमसे याचना क्यों नहीं करते। धरती ने प्रणाम पूर्वक स्वागत किया उन्हें। उसने कहा कि हे देवों, आप तो आकाश लोक में, इंद्र लोक में विराजते हैं, हमारे धरती पर भी एक देव, वो इन सब की कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। और मेरी संतानें ये पृथ्वी पुत्र है उसकी पूजा करते हैं, और आजकल उनकी अनुकंपा बहुत अधिक बरस रही है। शायद आप गलत समय आ गए हो, कभी और समय आते तो आपकी अर्चना होती। देवता आश्चर्य में पड़ गए कि मनुष्य लोक में भी देवता बसते हैं, और जो हमारी तरह सामर्थ्यवान है, ऐसा कौन देवता। उन्होंने पृथ्वी को कहा कि ऐसा देवता है तो भाई हमें भी बताओ। धरती थोड़ा मुस्कुराई, एक जन को बुलाया और कहा हाथ बताओ। बोला ये हमारे पृथ्वी पुत्र का हाथ है, उसमें ये देवता विराजते हैं, और ये जो हमारे संसार में सारे भरण पोषण रचनाएं श्री समृद्धि हो रही है, इस देवता की कृपा से ही प्राप्त हो रही है। देवताओं को बात समझ में नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि सारी विभूतियों का स्वामी, कभी न दिखने वाला, हाथों में रहने वाला ऐसा देव कौन है, उसका नाम क्या है, स्वरूप क्या है। धरती ने कहा कि उस देवता का नाम है श्रम, उस देवता का नाम है कर्म, उसका नाम है क्रियमान, और ये क्रियमान कर्म करने का ठान लिया है मेरे धरती के सारे पुत्रों ने। और मुझे विश्वास है कि क्रियमान करते हुए मेरे सारे पुत्र इस धरती पर ही स्वर्ग की रचना करेंगे, इस सृष्टि पर अभिवृद्धि करेंगे, इस सृष्टि पर शांति लाएंगे, इस सृष्टि पर सौभाग्य लाएंगे, इस पर श्री लाएंगे, समृद्धि लाएंगे, विस्तार करेंगे। क्योंकि क्रियमान से बढ़कर इस संसार में कोई देव नहीं। क्या कहा गया है हाथों के बारे में? कराग्रे वस्त्र लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थो ब्रह्मा, प्रभाते कर रत्नम। मनुष्य के हाथ में सरस्वती विराजमान है, मनुष्य के हाथ में लक्ष्मी विराजमान है, मनुष्य के हाथ में ब्रह्मा विराजमान है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य उठकर के सबसे पहले अपने हाथों को जोड़कर प्रणाम करता है और अपने नेत्रों को लगाता है कि मेरे जीवन में मेरे हाथों के द्वारा निरंतर और निरंतर कर्म होता रहे। अर्थात सुबह की हम प्रार्थना करते हैं, अपने हाथों की प्रार्थना करते हैं, अपने क्रियमान रूपी देवताओं की प्रार्थना करते हैं, जो इस जगत में बसता है, जो हमारे अंदर बसता है, हमारे अंदर निवास करता है। इन हाथों के द्वारा हम संसार में असंख्य असंख्य कर्म पूरे जीवन करते रहते हैं। इसलिए पृथ्वी ने कहा कि हे देवों, आप तो हमें आशीर्वाद दो, बाकी का सारे काम मेरे पृथ्वी के जो पुत्र हैं, संतानें हैं, वे अपने आप कर लेंगे। आपका आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होना चाहिए, शक्ति अपने आप अपने अंदर संचलित कर लेंगे। इसलिए मैं स्पष्ट कहता हूं कि प्रत्येक निखिल शिष्य देवी देवताओं से सिर्फ
आशीर्वाद की आकांक्षा रखता है, उसकी कामनाएं तो उसके कर्म से अपने आप पूर्ण होती है, होती रहेंगी और होती है और अवश्य होती रहेंगी। क्योंकि प्रत्येक निखिल शिष्य संकल्पबद्ध है। जहां संकल्प है वहां कोई विकल्प नहीं। और संकल्प है कि मैं सही मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलूंगा, और सही मार्ग और धर्म के मार्ग पर चलने से सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। क्या कहता है हमारा सनातन धर्म कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका केवल जप नहीं करना है, इसे अपने जीवन का आधार बनाना है, अपने हृदय में स्थापित कर देना है। और गुरु का यह कर्तव्य होता है कि वे अपने शिष्य को कभी निराशाग्रस्त भाव में नहीं छोड़ते, उसमें सदैव सदैव आशा के साथ साथ ज्ञान का भाव भी भरते रहते हैं। केवल आशा नहीं भरते, ज्ञान का भाव भी भरते रहते हैं, जिससे वह श्रेष्ठ कर्म करता रहता है, श्रम युक्त रहता है। अब आप वो ज्यादा समझदार, अब आपकी बुद्धि यदि एक ही दिशा में दौड़ेगी, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो फिर पूरे जीवन पेंडुलम की तरह हिलते डुलते रहोगे। मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि शरीर की शक्ति सब में होती है, लेकिन तीव्र प्राण शक्ति बहुत कम में होती है। शरीर की शक्ति सब में होती है, सब लोग 4-6 रोटी ही खाते हैं, लेकिन मनुष्य में भेद क्या होता है कि किसी की प्राण शक्ति तीव्र होती है, ज्वलंत होती है, और किसी की प्राण शक्ति मंद होती है। इसलिए आज संन्यास महोत्सव में कहने आया हूं, तनाव को विराम दो। तनाव को खींचते रहोगे तो इलास्टिक की तरह धीरे धीरे बढ़ता एक दिन टूट जाएगा। छोटे थे तो गुब्बारे की तरह थे, उसमें हम प्राण वायु भरते रहते और इतना भर दिया कि हम आसमान में उड़ान भरने लगे, अर्थात हमें चलने, समझने, देखने, सोचने, समझने की सब क्षमता आ गई, जो कि जन्म के समय हमारे अंदर नहीं थी। लेकिन एक छोटा सा छेद हो जाए चिंता का, तो प्राण शक्ति निर्बल हो जाती। यदि आपको अपनी प्राण शक्ति पर भरोसा है, गुरु शक्ति पर भरोसा है, तो आपको किसी भी प्रकार की बाधा होगी, किसी भी प्रकार की समस्या होगी, उसे बाहर खींच करके अवश्य ले आएगी। भरोसा आपको अपने आप पर करना पड़ेगा, भरोसा आपको अपनी गुरु शक्ति पर करना पड़ेगा, और कहीं से भरोसा नहीं आएगा, कहीं से नहीं आएगा। और यदि भरोसा नहीं किया तो चिंता शुरू हो जाएगी। और चिंता क्या है? चूहे की तरह हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे कुचलती। आत्मविश्वास अर्थात प्राण शक्ति, और चिंता है इस प्राण शक्ति को नष्ट कर देती। आप तो कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते, चिंता को हर समय सिर पर सवार रखने देना चाहते। एक युवा दंपति में बहस चल रही थी। वाइफ कह रही थी कि अब आप मेरे से प्यार नहीं करते, आज संडे है, रात को बैठे बैठे टीवी देखते रहते हो, ऐसा नहीं कहीं घूम करके आ जाए। पति ने कहा चलो भाई घूमने चलो। बाहर निकले, थोड़ा आगे गए, बारिश आ गई। बारिश आई, ट्रैफिक जाम हो गया। अब चिंता हो गई कि ये ट्रैफिक जाम कब खुलेगा, कब घर पहुंचेंगे, कब विश्राम करेंगे। घर में बैठे थे तो बाहर जाने की चिंता, बाहर बैठे थे तो घर जाने की चिंता, कब घर जाएंगे, कब विश्राम करेंगे। घर में बैठे थे कि घर में बैठे रहते हैं, कहीं बाहर निकलते नहीं। चिंता से आप भाग नहीं सकते, पर व्यर्थ की जो चिंता है उस पर तो आप कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं कर सकते।
छोटी मोटी चिंताएं जिंदगी में आती रहेंगी, ये जीवन का क्रम है। जीवन है तो साथ साथ चिंताएं छोटी मोटी चलती रहेंगी, पर कंट्रोल करना आपको आना चाहिए, संयम आना चाहिए। वह संयम आएगा जब आपकी आत्मशक्ति प्रबल होगी, आपकी गुरु शक्ति प्रबल होगी, आपकी श्रद्धा शक्ति प्रबल होगी। आपको अपने हाथों पर, अपने क्रियमाण पर भरोसा होगा कि मैं श्रेष्ठ क्रियमाण कर रहा हूं। कोई छाते वाला था, वो छाता बेच रहा था, उसने कहा छाता ले जाओ, 100 साल इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पूछा भाई लोगों ने, बस एक बात है, एक दो बात है, इसका आप ध्यान रखोगे तो 100 साल तक रहेगा। बोला क्या? कि इस छाते को धूप में बाहर मत निकालना, बारिश में बाहर मत निकालना। तो भाई आप भी तो ऐसा ही करना है, छाते का क्या काम। अब हमारा जीवन है, इसे क्रियाशील करना है तो धूप और बरसात में भी बाहर निकलना पड़ेगा। अब आप पूछोगे गुरु जी तनाव से कैसे बचे, टेंशन बहुत है। तो तनाव मुक्ति का एक नाम है, उस नाव का नाम है विश्राम, विराम। हर समय हमारे सामने ऑप्शन जरूर आते हैं। प्रॉब्लम आ गई है, उसका मंथन करो, उस पर दुखी मत हो, उस पर विचार करो कि सॉल्यूशन क्या है। ऐसा दुखी मत हो, गई ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अब जो हो गया तो हो गया, अब मंथन करो कि उससे बाहर कैसे निकलना है, और उस मंथन कर अपने आसपास, अपने अंदर अमृत खोजो। तनाव का दंश भी आ जाए तो अपने भीतर ही अपनी आशा से अमृत को लाओ और अपने जीवन में अमृत कणों को फैलाओ। वातावरण बदलेगा और समस्या का समाधान भी प्राप्त होगा। और शिष्य के पास तो गुरु रूपी अमृत भंडार है भैया, अमृत कोश है। थोड़ा तो गुरु पर भी छोड़ा करो ना यार, कभी कभी तो छोड़ा करो ना। कितना टेंशन उठा उठा करके घूमते हो, सब आपको ही करना है, गुरु जी कुछ नहीं करना है। गुरु जी सिर्फ मंच के ऊपर बैठ रहे हैं कि आपके जीवन में गुरु शक्ति भी आपके जीवन में प्रभावित हो, उसका आप सहयोग लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो क्या? तो भाई केवल तनाव को मत पकड़ो, थोड़ा गुरु को भी पकड़ो, तनाव चला जाएगा। गुरु आएंगे ना, तनाव नहीं रहेगा, ये आपकी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। गुरु आपके जीवन में स्थापित हो जाएंगे, तनाव नहीं रहेगा, हर बाधा में आप कोई समाधान ढूंढ ही लो। ऐसा है, गुरु, शिष्य और शिव, जब इसका त्रिवेणी संगम हो जाता है, इस संगम में जो इसने स्नान कर लिया, जिसके मन में गुरु भाव आ गया, शिव भाव आ गया और शिष्य उससे एकाकार हो गया, अर्थात संगम हो गया। इस त्रिवेणी का जहां संगम होता है वहां जीवन में आनंद ही आनंद व्याप्त रहता है, चाहे 1000 बाधाएं हो। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, आनंद आया। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, थोड़ा गंभीर प्रवचन था, फिर भी आपने समझा। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आपका क्रियमाण जागृत हो, आपका शिवत्व भाव जागृत हो, आपके जीवन में श्री हो, आपके जीवन में यश हो, लक्ष्मी हो। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।